हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता है हमने यूट्यूब पे टाइम स्पीड डिस्टेंस को स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जिन बच्चों ने कभी नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी समझ आएगा, और प्लस जो नोट्स भी बनाना चाहता है वो भी बना सकता है। ठीक है, तो आज एवरेज टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज की स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने पहली वीडियो में आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इससे पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आप सभी को, जैसे कि पता है फार्मूला दिया था हमने क्या, कि जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था क्या था, डबल केस वाला फार्मूला दिया था ना आपको, कि x1 इंटू वाई वन कहा था अपॉन x1 माइनस वाई वन कहा था इंटू t1 कहा था, इजिकल टू x2 इंटू वाई टू कहा था अपॉन आपके पास x2 माइनस वाई टू कहा था इंटू क्या कहा था, t2 कहा था। यही फार्मूला आपको दिया था। तो इसी में हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर लेना है। देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितने से बढ़ी, 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी। मतलब पहले ओरिजिनल स्पीड कितनी है हमें नहीं पता, हम उसको मान लेते हैं s है। अब बढ़ के कितनी हो चुकी है, 10 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ चुकी है, s प्लस 10 कर लेते हैं हम। ठीक है, इसी में ही हमने पुट कर दिया। डिवाइड बाय इनको दोनों को माइनस करेंगे। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे s से s कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 10 इंटू टाइम कितना दिया गया, यहाँ 1 आवर्स दिया गया, टाइम आ गया 1 आवर। लो जी, अब इस केस में देख लेते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा, इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर से फर्दर बढ़ी है। मतलब फर्दर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा है, स्पीड को इंक्रीज किया गया है 10 किलोमीटर पर आवर से फर्दर, मतलब वापिस से उसको 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया गया। पहले उसको 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया गया है, अब उसमें 10 किलोमीटर और आगे बढ़ा दिया गया। मतलब पहले 10 बढ़ी थी, अब 10 और बढ़ गई, अब 20 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। ठीक है जी, इस चीज में ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता भी है ऐसा। तो आप क्या समझोगे इससे, फर्दर वर्ड का काफी इंपॉर्टेंट महत्व है। यहाँ पे क्या कहा गया कि पहले 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी, अब 10 और से बढ़ा दी है, मतलब अब 20 किलोमीटर पर आवर से हो गई है। तो आपका s इंटू एस प्लस यहाँ पे 20 आएगा, ना कि 10 आएगा। इस बात को याद रखना। समझ आ गई कहानी। 20 क्यों आया, क्योंकि फर्दर बढ़ी है। पहले आपकी 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी थी, फिर उसने 10 किलो पर आवर से और बढ़ाई है उसके, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 बन जाएगा। अब टाइम को क्या कहा गया, अगेन रिड्यूसेस। देखो टाइम को अगेन रिड्यूस कहा है, सिर्फ टाइम को ये नहीं कहा कि रिड्यूस हो गया इतना, अगेन रिड्यूस करा है। पहले 1 आवर से रिड्यूस हो रहा था, अब अगेन 45 मिनट्स में और रिड्यूस होगा। मतलब अब 1 आवर में प्लस आप 45 ऐड कर दोगे। ये कहानी समझ आनी चाहिए। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में जब आप 45 ऐड करते हो तो कितना बन जाता है, 105 बन जाता है। इसी 105 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं हम 60 से। लो जी आ गया। अब इसी को ही तो हमने सॉल्व करना है। क्लियर है, बात समझ आ गई, बता दो कोई डाउट है। देखो अगेन और फर्दर इनका मतलब बहुत सारा है। फर्दर से समझ आ चुका होगा, पहले 10 से बढ़ाई, फिर 10 और से बढ़ाई है, फर्दर बढ़ाई है ना। तो टाइम पहले 1 आवर से डिक्रीज हुआ, अब अगेन 1 आवर से और डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, कहानी समझ आ गई ना। तो आप 0 से 0 को काट लो, एस से एस को काट लो, काट लिया। 5 से काटोगे इसको 12 बार में कट जाएगा, 5 से काटोगे 21 बार में। फिर 3 से काट लो, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से कट जाएगा 7 बार में। 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। इसी 8 को हम उस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बन जाएगा, 8s प्लस 8 जा 80 बन गया। इजिकल टू 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बन गया, 7s प्लस 720 140 बन गया। ठीक है, 8s में से 7s निकालोगे, बच गया आपके पास x, और 140 में से आपको किसको निकालना है, 80 को निकालना है। तो 140 में से 80 को निकाल दो, स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 60 आ गई। इसी स्पीड को पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, किसी में भी पुट कर लो। मैं मानता हूं मैं इसको पहले वाले में पुट कर लेता हूं। अगर स्पीड को आप इस पहली वाली इक्वेशन में पुट करते हो इसमें जाकर, तो क्या आएगा, स्पीड की जगह क्या लिखोगे, 60। तो 60 आ गया आपके पास, इंटू कितना आ गया, 60 प्लस 10 70 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 आ गया, इंटू 1 आ गया। लो जी, जहां से स्पीड निकल जाएगी। 1 0 से 1 0 को काट लो, 7 6 से कितना होता है, 42, और 420 किलोमीटर आपके पास क्या आ गया है, डिस्टेंस जो है वो आ चुका है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था, जो कि सही आंसर था। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना था। और पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। आज टाइप नंबर 3 है आपकी, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। आप सभी को पता है एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही होता है ना। बट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका एवरेज स्पीड निकालने के 2 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला आपका जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, दूसरा आपका जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा। पहले क्वेश्चंस करते हैं हम जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब एवरेज
स्पीड निकालने का जो फार्मूला बन जाता है ना वो ये बन जाता है कि 2 टाइम S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। बस सिंपल सी ये बात याद रखना जी। आपका बेसिक प्रूफ दिया गया, जो बच्चे डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे, वो इससे समझ सकते हैं ना, बट इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी इतनी बात याद रख सकते हो क्या कि जब आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दिया जाए ना तब फार्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का 2 टाइम S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट दिया जाएगा ना तब आप एवरेज स्पीड जो है वो टाइम इन वर्क के मेथड से निकालना, उससे ईजी रहता है और उससे बड़ी से बड़ी आप जितनी भी वैल्यू आएगी आप उसको आसानी से हल कर सकोगे, ठीक है। तो उसको उस फार्मूले को मैं आपको सिखा देता हूँ। पहला मेथड तो आपने समझ लिया जो बेसिक फार्मूला है। सेकंड मेथड जो है वो कोई कोई ही सिखाता है, चलो वो मैं आपको सिखाता हूँ। मेन मेथड जो आपका टाइम भी बचाएगा और जो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए, वो है आपका कौन सा मेथड, वो आएगा आपका टाइम इन वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, जो टाइम इन वर्क का मेथड होता है। क्या निकालने के लिए? एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपका जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है उसे हम सीखते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए आपके पास एक डेस्टिनेशन है, आप यहाँ ए से लेके बी तक जाना चाहते हो, ठीक है। आपका डिस्टेंस सेम है, जो जितना डिस्टेंस आपने यहाँ कवर किया उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ कवर किया, ठीक है। ए से बी की तक जा रहे हो, आपकी जो स्पीड है, पहले जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब जो आपने स्पीड बढ़ा दी आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, ठीक है जी। डिस्टेंस आपका क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होगा ना तब आप टाइम स्पीड, तब आप टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट चूज करना, उस फार्मूले को चाहे आप भूल जाओ, ठीक है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा। अब आप देखो, अब आपके पास डिस्टेंस तो सेम दिया गया है, पहले आप 10 की रफ्तार में चल रहे थे, फिर आधा सफर आपने 20 की रफ्तार में तय किया, ठीक है। हाफ डिस्टेंस आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चले और हाफ डिस्टेंस आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकाला। तो अब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अगर आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट चूज करते हो तो आपको मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, ठीक है। पहले आपके 10 की रफ्तार में चल रहे थे, फिर आपने 20 की रफ्तार में पहुंच के, अब इसके आप एलसीएम ले लो। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। 10 का कितना गुना 20 होता है? 2 गुना 20 होता है। और 20 का 1 गुना हो क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। अब जी जो 20 आया ये क्या है? ये 2 और 1 आया, ये क्या है? अब 20 जो होता है ना वो हमारे मुताबिक टोटल डिस्टेंस होता है। क्या होता है? जो वो ये हमारे मुताबिक टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। और जो 2 है 1 है ये क्या है? ये टोटल टाइम है हमारे पास, ठीक है जी। ये कहानी समझ आ गई? बस इसको इतना सा याद रखो। अब अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, अब अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है ना तो टोटल डिस्टेंस लोगे आप। टोटल डिस्टेंस है कितना अपना? 20 का है। 20 यूनिट हमारा क्या है? टोटल डिस्टेंस है। और टोटल आपके पास पार्ट कितने हैं? अब पार्ट्स को देख लो, टोटल पार्ट्स हमारे पास है कितने? पहले 10 की रफ्तार में चल रहे थे, फिर आप 20 की रफ्तार में चल रहे थे, आपके पास टोटल 2 पार्ट्स में चले आप, ठीक है। उसी 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवाओगे किससे? टाइम से। तो टाइम कितना है आपका? यहाँ 2 यूनिट है, नीचे 1 यूनिट है, तो 2 + 1 आपका 3 यूनिट आपका टोटल टाइम है। एवरेज स्पीड आपकी जहाँ से मज़े से निकल कर आ जाएगी, 20 का 2 गुना 40 हो गया, और 40 डिवाइडेड बाई 3 यही आपकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज स्पीड निकालना आ चुका होगा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी आपको स्पीड दी गई होगी, आपसे कहा गया है कि पहले 10 की रफ्तार में चल रहे थे, फिर 20 की चले, डिस्टेंस सेम ही चले आप, तो आप क्या करोगे? इनका एलसीएम लो 20, आपके मुताबिक टोटल डिस्टेंस आ गया 20 यूनिट। आपने तो आपको पता है एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास 20 यूनिट। और टोटल पार्ट्स कितने? आपके 2 पार्ट्स है, एक है 10 की रफ्तार वाला, एक है 20 की रफ्तार वाला। उससे आपने 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड करवाओगे टाइम से। टोटल टाइम कितना आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है। आपके पास यही बन गई एवरेज स्पीड, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दो उसमें, सपोज कर लो आपके पास एक डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जाना है, आप ए से लेकर बी तक जाना चाहते हो, ठीक है। आप बीच में 3 बार रुके, सेम डिस्टेंस पे आप रुके, ठीक है। पहले भी डी डिस्टेंस चले आप, फिर भी डी डिस्टेंस चले, फिर भी डी ही डिस्टेंस चले, ठीक है। पहले अपनी रफ्तार में जो चल रहे थे वो चल रहे थे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, फिर आपने रफ्तार बढ़ाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने पड़े, फिर आप 30 की रफ्तार में चल पड़े। आपने ऐसे ऐसे करके स्पीड्स को बढ़ाया है, बट आपने हर बार उतना ही डिस्टेंस कवर किया है जितना आपने पहली बार में किया है, ठीक है।
डिस्टेंस सेम है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो आप टोटल वर्क वाला टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। उसमें हमने क्या सीखा है, टोटल आपने कितनी बार चेंजेस की, पहले आप 10 की रफ्तार में चले, फिर 20 की चले, फिर 30 की चले, लो जी आ गया। अब इन सभी का क्या लो, इन सभी का एलसीएम ले लो। 10 20 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, तो 60 आ गया हमारे पास। 10 का कितना गुना 60 होता है, 10 का 6 गुना 60 होता है। 20 का कितना 3 गुना, और 30 का कितना 2 गुना क्या होता है हमारे पास, 60 होता है, 60 आ गया। अब यहाँ से आप क्या लोगे, यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकालोगे। एवरेज स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी भाई, एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको क्या कहा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस हमारे मुताबिक कितना आया, 60 यूनिट आया। लो जी 60 यूनिट आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 और 3 पार्ट्स है टोटल, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। डिवाइड करवाओगे टाइम से, टोटल टाइम कितना आ रहा है 6, ये है आपके पास टाइम, ठीक है, ये टाइम है आपके पास 6, 3 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 60 का 3 गुना 180 डिवाइडेड बाई 11, यही तो आपके पास एवरेज स्पीड बन गई। लो जी भाई, क्या था इसमें करने वाला, आपको कहीं भी मैंने फार्मूला यूज़ करने को कहा, बताइए, बिल्कुल नहीं ना कहा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एवरेज स्पीड निकालने के ऊपर, बट जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो ना तब आप फार्मूले को स्किप भी कर सकते हो और सिंपल सा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को लगाओ, क्योंकि छोटा सा भाई हमारा दिमाग में कितना कितना ज़्यादा रखोगे आप, कितने फार्मूलेस को रटोगे, है ना। तो फार्मूले को रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट इस एवरेज स्पीड के एवरेज टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसी से ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है कि एक पर्सन है ट्रैवल करता है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, से दिल्ली से लेकर जयपुर जाता है एट ए स्पीड ऑफ कितने की स्पीड में, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में, एंड ही ट्रेवल्स फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और उससे पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछी गई है। भाई बताओ डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, पहले दिल्ली से जयपुर गया फिर जयपुर से दिल्ली आया, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है। आप चाहो तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा लो, आप चाहो तो बेसिक फार्मूला यूज कर लो। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला यूज करके दिखाता हूँ। फार्मूला क्या था हमारे पास, स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 टाइम हमने आपको पढ़ाया S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 है, ठीक है जी। ये आपको बेसिक फार्मूला मैंने पढ़ाया, तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसमें अगर आप वैल्यूज करोगे 2 इंटू पहली स्पीड 1 कितनी थी, 40 की रफ्तार थी, 40 आ गया। स्पीड 2 कितनी थी, 60 की रफ्तार थी, 60 आ गया। डिवाइडेड बाय 40 प्लस क्या करोगे आप, 60 करोगे, 40 प्लस 60 आ गया मेरे पास। लो 2 इंटू 40 इंटू, गलत लिख दिया, 2 इंटू 40 इंटू 60 आ गया हमारे पास, और कितना आ गया, नीचे आ गया 100 आ गया। 1 0 1 0, जे वाला 1 0 1 0 काट देगा, ठीक है जी। 4 2 जा 8 आ गया, और 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है। तो आपके पास कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर हावर आपके पास स्पीड आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है, सही आंसर है। बट ये तो था फार्मूला की मदद से। अब अगर मैंने आपको जैसे बताया था, ये तो फार्मूला आपके लिए वर्क किसके लिए करेगा, ये फार्मूला आपके लिए सिर्फ जब आपके पास 2 ही आइडेंटिटीज होगी उसी के लिए वर्क करेगा ये फार्मूला। उसके बाद ये फार्मूला फेल हो जाएगा अगर आपके पास 3 आइडेंटिटीज आ जाए, अगर आपके पास 3 टाइप की स्पीड्स आ जाए ना, ये फार्मूला आपका काम ही नहीं करेगा वहाँ पे। उसी के लिए तब मैंने आपको बताया गया था किस लिए, टाइम इन वर्क का कॉन्सेप्ट, वो हमेशा जा रखो, चाहे इस फार्मूले को भूल जाओ, वो फार्मूला कभी भी फेल नहीं होगा, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप उससे निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, उस वैसे देख लो। पहले आप कितने की रफ्तार से चल रहे थे, 40 की रफ्तार से, फिर आप कितने की रफ्तार में आए वापिस, 60 की, तो 40 ले लिया आपने, 60 ले लिया। लो जी 2 रफ्तार तो आ गई आपके पास, इन दोनों का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और जी एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, दोनों जी कितना 120 पे आके मिल जाएंगे ना ये दोनों, तो एलसीएम इनका आ गया 120। 4 का कितना गुना, 3 गुना, 6 का कितना गुना, 2 गुना आ गया आपके पास 120। अब आपको क्या निकालनी है सर, आप एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया कि इसके इक्वल है टोटल डिस्टेंस, आपके पास कितना है, 120 किलोमीटर है। लो जी 120 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स आपके पास 2 है, एक 40 की रफ्तार, एक 60 की रफ्तार, 2 से करवाया मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय किससे करवाओगे, टोटल टाइम से। 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया, टोटल टाइम आपके पास ये आ गया। लो जी काट पी लो इसको, कितने से काटोगे, क्या करोगे आप देख लो, ठीक है। 5 से अगर आप काटते हो इसे, 5 से ये कट जाएगा डायरेक्टली, कितनी बार, 2 बार कटेगा, 10 आ जाएगा, और 4 बार में कटेगा 24 आ जाएगा, और 24 का 2 गुना कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड होगी। तो बताओ दोनों फार्मूले से आपने एवरेज स्पीड निकाल ली,
ठीक है, समझ आ गया। जो वही आपको इजी लगा हो वो आप याद रख सकते हो, मैंने आपको दोनों फार्मूलाज दे दिए हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा आप टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आगे आपके पास हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर है कवर्स करता है अराउंड ए स्क्वायर फील्ड को बाय कितने की रफ्तार से। पहले 200 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, फिर 300, फिर 400, फिर 600 किलोमीटर की रफ्तार में वो चलता है। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको पूछी गई है। ठीक है, वो क्या करता है, देखो स्क्वायर फील्ड में वो क्या करता है, ऐसे स्क्वायर फील्ड में हेलीकॉप्टर आपका चलता है। ठीक है, पहले कितने की रफ्तार में चला, 200 की, फिर कितने की चला, 300 की, फिर 400 की, फिर आगे आपके पास 600 की। मतलब हर बार सेम ही डिस्टेंस कवर किया उसने। स्क्वायर की है तो चारों साइड्स उसकी क्या होगी, बराबर होंगी ना, सेम ही डिस्टेंस वो क्या करेगा, कवर करेगा। अब अगर सेम डिस्टेंस वो कवर करेगा तो आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ना। अगर लगा सकते हो तो लगा लीजिए भाई। 200 आ गया आपके पास, फिर 400 आ गया आपके पास, फिर कितना आ गया, 300 भी है, और आपके पास 600 भी है। लो जी, सब आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, इन सभी की आप एलसीएम ले लो। इन सभी का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो ले लीजिए भाई इन सभी का एलसीएम। इन सभी का एलसीएम आप सभी को बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, 600 है। 600 का 2 गुना 1200, 1200 ही इसका क्या है, एलसीएम है। 2 से कितने से मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं, 200 से 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 4 को 3 से, 3 को 4 से, 6 को 2 से। लो जी, आपका एलसीएम जो है वो आ चुका है। क्लियर है बात। चलिए भाई, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको सिखाया है यहाँ पे क्या कहानी करनी है, आपको हर एक चीज़ सिखाएगी। ये 1200 से किसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप, 1200 से मल्टीप्लाई करवाओगे, कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहले 200 का, 400 का, 300 का, 600 का, टोटल आपके पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, डिवाइड किससे करवाओगे आप, टोटल टाइम से। टाइम कितना आ रहा है, 6 और 4 10, 3 2 और 5 15 आ गया। 15 से आप क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। कितना आपके पास आंसर आ गया, लिख लो उसको जितना भी आ रहा है। तो कितना आ रहा है आपके पास, 5 से काटोगे कितनी बार में, 3 बार में कटेगा। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 2 बार में आ गया। कितना आपके पास, 10 आ गया। वो 2 बार में आ गया, कितना, 10 आ चुका है। और 2 बच गया 20, और 4 बार में कट जाएगा 240। 240 का 4 गुना 240, 240 ही बन रहा है कि नहीं, या गलत कर दिया हमने, नहीं ठीक है 240 ही बनेगा। 240 है। अब इसको काट लो, इसको कितनी बार में काटोगे, 8 बार में काट दोगे। 80, 80 का 4 गुना 32 आता है। 320 किलोमीटर पर हावर आपके पास क्या होगी, एवरेज स्पीड जो है वो बनकर आ जाएगी। समझ आ गई कहानी भाई, बता दो कोई इसमें डाउट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब आ जाइए केस नंबर 2। जब आपका क्या होगा, जब आपका टाइम कांस्टेंट दे दिया गया होगा ना, उस केस की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। तब आपके लिए एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला है ना, वो फार्मूला आपके पास ये होता है S1 प्लस S2 अपॉन 2। इस फार्मूला को लिख लो, ध्यान से अच्छी तरह से लिख लो। जब भी आपका टाइम कांस्टेंट दे दिया गया होगा तब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, सिंपल सा एक छोटू सा फार्मूले को इस्तेमाल करके। ठीक है, इसका भी प्रूफ है, बट प्रूफ इसका मत जानो तो बेटर है, सिंपल सी बातें हैं इनकी ये। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का क्या फार्मूला है आपका, S1 प्लस S2 अपॉन 2 कर दोगे आप, जब आपका टाइम कांस्टेंट दे दिया गया होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तब आप एवरेज स्पीड इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, अब सीधा डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे ही बात करते हैं। क्वेश्चन पे क्या कहा गया है कि एक मैन है ट्रैवल करता है फ्रॉम A टू B एट ए स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर की इन 29 मिनट्स में। ठीक है, एंड ही ट्रैवल्स फ्रॉम B टू C विद ए स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर प्रति घंटा इन 29 मिनट्स। देखो भाई टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फार्मूला होता है भाई, आपको सिखाया गया था ना फार्मूला भी। अब चाहो तो फार्मूला इस्तेमाल कर लो। अब सिंपल सी बात को समझ लो क्या कहानी है टोटल। देखो ये हो क्या रहा है कि एक पर्सन है फ्रॉम A से लेके B तक जा रहा है, फिर B से वो क्या कर रहा है, C तक जा रहा है। जब वो A से B जा रहा है उसे टाइम कितना लग रहा है, 29 मिनट उसे लग रहे हैं टोटल। कितने की रफ्तार में वो जा रहा है, 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ही वो जा रहा है। फिर वो B से लेकर C तक कितने की रफ्तार में जा रहा है सर, वो 39 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार में जा रहा है, और उससे टाइम कितना लग रहा है, 29 मिनट्स ही लग रहे हैं। टाइम सेम आ गया। अगर टाइम सेम आ गया तो आप उस फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला जो है
वो क्या है, जब आपका टाइम सेम होगा तब फार्मूला क्या है, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय करते हो आप 2 से, तो S1 प्लस S2, S1 क्या है आपकी स्पीड, आपकी बन वाली कौन सी है, 29 की है, प्लस स्पीड जो 2 है आपके पास वो कितनी है, 39 की है, डिवाइड किससे करोगे, 2 से करोगे, तो कर लीजिए कितना आ गया आपके पास, 9 कितना आ गया, 8 आ गया, कैरी 1 चला गया, 68 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और आप 34 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी, रफ्तार आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लो जी, सिंपल था, कुछ बड़ी बात तो नहीं थी इसमें, हमने आपको बेसिक डिटेल में बता दिया है, आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे आप अगर देखोगे ऐसे समझने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स नहीं बनाते ना, तब तक आपके माइंड में भी वो चीज़ें नहीं छपती हैं, छपेंगी 2 दिन बाद मिट जाएगी अगर आप सिर्फ ऐसे ही वीडियो को देखोगे। तो एक सेपरेट नोटबुक ज़रूर बना लो, चाहे आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, बट उसकी नोटबुक अलग रखना, इस जो भी आप इस चैनल से पढ़ रहे हो उसकी नोटबुक एक अलग से बना लेना, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ सिर्फ एक ही सेकंड में रिवाइज करो और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े, बताओ आ जाइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज की तरफ से, ठीक है। एवरेज स्पीड तो निकालनी है बट विद स्टॉपेज निकालनी है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा आगे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, पहले वाले पे इतने नहीं रखे क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूला वेस्ट होते हैं, उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो किस प्रकार से आएंगे, एवरेज स्पीड तो निकालनी है प्लस विद स्टॉपेज निकालनी है। जैसे फ्रॉम आप जहाँ से जम्मू से अगर सांबा तक जाते हो आप, तो अगर आप जम्मू से सांबा जाते हो एक ही स्पीड में, तब आपका टाइम इतना लगता है, बट अगर आप स्टॉपेज लगा कर जाते हो, अगर आप भाई बड़ी ब्राह्मणा भी रुकना चाहते हो, विजयपुर भी रुकना चाहते हो, तब आपकी जो स्पीड है इतनी है, अब आपको टाइम कितना लगना है आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको दिखाते हैं क्या पूछा गया क्या नहीं। देखो, विदाउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ द बस इज कितनी आ गई, 54 किलोमीटर पर हावर आ गई, एंड विद स्टॉपेज इट्स स्पीड इज कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर हावर आ गई। द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, आपको ये बताना है भाई। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं समझ आ गया। अगर बिना किसी स्टॉपेज के बस चले तो वो 54 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार में चलती है, बट अगर वो स्टॉपेज लगा कर चले तो तब उसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, आपको ये बताना है, जो आपकी बस जो है वो कितने स्टॉप्स लेती है, कितने मिनट्स के लिए रुकती है हर एक घंटे में, आपको ये कहानी बतानी है। तो उसके लिए ना सिंपल सी एक बात याद रखना, आपको डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर मैं फार्मूला नहीं लिखवा रहा इसके लिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना होता है आपको, जो आपको बिना स्टॉपेज की स्पीड दी गई है ना उसको पहले लिख लो। आपको बिना स्टॉपेज की स्पीड कितनी दे दी गई है, 54 को आपने लिख लिया। अब आपको माइनस कराना है उसमें से किसको, जो कि स्टॉपेज वाली स्पीड है, किसको, 45 को, डिवाइड बाय करवा दोगे आप टोटल जो आपकी जो बिना स्टॉपेज की स्पीड है 54 को, उसको करवा दोगे, ठीक है। अब आपका जो ये आंसर आएगा ना वो आएगा पर हावर में। अब पर हावर में आपका आंसर है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में, क्योंकि आपको पूछा गया है किसमें, मिनट्स में। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई दे दोगे। जस्ट इतना सा आपका क्या है, ये क्वेश्चन है भाई, बताओ समझ आ गई कहानी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है, कैसे 54 लिखा मैंने, क्यों लिखा है, सिंपल सी बात है, आपको पहले माइनस करवाना है बिना स्टॉपेज वाली स्पीड को स्टॉपेज वाली स्पीड से। जब आप कैसे कर लो, ठीक है, बिना स्टॉपेज वाली स्पीड को स्टॉपेज वाली स्पीड से माइनस करवा लो, और डिवाइड बाय करवाओगे किससे, जो कि आपकी बिना स्टॉपेज वाली स्पीड है, और मल्टीप्लाई करवा दो अगर एग्जाम में पूछा गया कि आपको मिनट्स में बताना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा दिया आपने किससे, 60 से। तो कितना आ गया, 54 में से 45 निकालोगे तो 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 54 आ गया, इंटू कितना आ गया, 60 आ चुका है। तो 60 आ चुके हैं, आप क्या करोगे, आप इसको बताओ, इसको काटोगे 6 बार में, 6 से इसको काट लोगे, कितना आ जाएगा, 10 मिनट आपके पास टोटल जो है आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गई इतनी सी कहानी, इतने सिंपल से क्वेश्चन है भाई, ये पिद्दू से क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ कितनी, 70 की, एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप्स एंड एन एवरेज पर आवर। अब आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नहीं है। अब आप बता सकते हो आसानी से कि पहले जो है 70 की रफ्तार में चल रही थी ट्रेन, जब वो बिना रुके हुए चल रही थी, और जब वो रुक कर चल रही थी तब उसकी स्पीड जो थी वो 56
आपको बताना है कि कितने मिनट्स के लिए हर 1 घंटे में ट्रेन जो है वो आपकी रुकती है। तो क्या कहोगे, सिंपल सी बात है कि नहीं है। 70 में से किसको माइनस करोगे, 56 को करोगे, तो डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 70 करोगे। हावर में है, मिनट में करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से दे दोगे। लो जी आंसर आ गया यार। 70 में से 56 किया, 14 आ गया, डिवाइडेड बाई 70 आ गया, इंटू 60 आ गया। जीरो से जीरो आपका चला गया, 7 से काटा 2 बार में, 6 2 जा 12 मिनट्स के लिए आपका क्या होता है, टोटल कहानी जो है 12 मिनट की कहानी है। हर 1 घंटे में ट्रेन जो है वो आपकी 12 मिनट रुकती है। ठीक है, समझ आ गया। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है, सही आंसर है यार। ठीक है जी, हो गया समझ। अब आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं आप कभी घबराने नहीं वाले। अब आप हर एक क्वेश्चन के साथ खेलोगे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देख लो भाई। मैं तो उम्मीद करूंगा अब आपसे कि आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। कोशिश करो, वीडियो रोको, कोशिश करो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, वो देखो। स्पीड ऑफ द कार विदाउट स्टॉपेज कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है। एंड विद स्टॉपेज कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। इफ कार स्टॉप्स ईच टाइम फॉर 5 मिनट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 1 आवर 20 मिनट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपकी कार स्टॉप करती है हर 5 मिनट, हर जितने भी स्टॉप लेती है वो 5 मिनट के लिए, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 1 आवर 20 मिनट्स के आपको बताना है टोटल। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हर 1 घंटे में वो कितने देर रुकती है। अब 1 घंटे में जितनी देर रुकेगी वो, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई एक स्टॉप तो उसका 5 मिनट का होता है ना। तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकी, अगर वो निकाल लेंगे फिर हम इसके नंबर ऑफ स्टॉपेज निकाल सकते हैं टोटल। वो भी कितने, 1 घंटा 20 मिनट में। सिंपल सी बात है। देखो अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकालते थे, 48 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 48 इंटू आ गया आपके पास 60 आ गया। ठीक है, इसको काट पीट लो, कितना आ गया आपके पास। ठीक है, इसको काट लो, कितना आ गया आपके पास, 15 मिनट आ गया आपके पास। 15 मिनट जो है वो आपके पास आ चुका है। आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। 12 का 4 गुना होता है कि नहीं होता है, इससे काटोगे 15 बार में आ गया ना। तो इससे काटा आपने 15 बार में, 15 मिनट आपका आ गया। मतलब कि इससे कि ट्रेन जो है आपकी, जो कार जो है वो हर 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है। हर 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है, मतलब 15 मिनट जो है वो हर 1 घंटे में रुकती है। और उसका 1 मिनट, एक स्टॉप जो है वो कितने मिनट का है, 5 मिनट का है। इट मीन्स वो टोटल 3 टाइम्स रुकेगी 1 घंटे में। समझ आ गई कहानी। इट मीन्स उसके टोटल 3 स्टॉप्स होंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में उसके कितने स्टॉप आ गए भाई, 3 स्टॉप आ गए। मतलब कि 60 मिनट में उसके जो स्टॉप्स है वो कितने हैं, 3 स्टॉप्स है। तो आपके जो 80 मिनट्स है उसमें कितने स्टॉप्स होंगे ये आपको बताना है। तो सिंपल सी तो कहानी है भाई, 60 स्टॉप्स है कितने में, 3 स्टॉप है वो भी 60 मिनट में। समझ आ गई कहानी। मतलब हर एक 20 मिनट में उसका एक स्टॉप होता है। हर एक 20 मिनट में एक स्टॉप होता है, मतलब 80 मिनट में टोटल कितने स्टॉप्स होंगे, 4 स्टॉप्स होंगे। सर आपके पास यही तो इसका आंसर है। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टॉप्स के ऊपर कि टोटल कितने स्टॉप्स लेगी वो। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ये आता था कि कितने टाइम्स के लिए रुकेगी, अब वो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कितने स्टॉप्स लेगी वो टोटल। चाहे आपकी ट्रेन है चाहे आपकी कार है, कितने स्टॉप्स वो खुद लेते हैं आपने बता दिया। कैसे बताया, सबसे पहले आपने निकाला कि हर 1 घंटे में वो कितने समय के लिए रुकती है। आपने कहा 15 मिनट के लिए वो हर 1 घंटे में रुकती है। हमें कहा गया कि हर एक स्टॉप वो 5 मिनट का लेती है। मतलब 15 मिनट तो 1 घंटे में रुकती है ना। मतलब 15 मिनट में अगर आप 5 मिनट का एक स्टॉप होता है तो टोटल कितने स्टॉप लिए उसने 1 घंटे में, 3 स्टॉप्स लिए कि नहीं लिए। 1 घंटे में अगर 3 स्टॉप लेती है तो 80 मिनट में कितने स्टॉप लेगी, 4 स्टॉप्स लेगी। यही इसका सिंपल सा आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बता दो भाई, सेम एज इट इज क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन मैं खुद रखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं समझाने के लिए रखता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ मैं। ठीक है, कि ताकि आप भी प्रैक्टिस करो। अगर आप जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करोगे तब तक चीज़ें आपकी दिमाग में नहीं छपने वाली। और ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, इसको लाइटली मत लेना। क्योंकि ये सब मैं आपको बताऊंगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना आपका, जेके एसएसबी की वीआर लेवल का होगा चाहे जिसका भी होगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे। वो आपको कंपेयर करके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन विदाउट स्टॉपेज 80 की है, विद स्टॉपेज 70 की है। इफ स्टॉपेज टाइम इज 3 मिनट देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 2 आवर्स। लो जी,
सेम क्वेश्चन। अब आप बता सकते हो तो बता दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी। देखो, अगर आपने बता दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया वाली बात है, नहीं तो समझ लो। कैसे करोगे कैसे नहीं, देखो टाइम की अगर मैं निकाल लूँ अगर बात, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या कहोगे कि सर 80 में से 70 को माइनस किया तो कितना बच गया, 10 बच गया, डिवाइडेड बाय 80 आ गया, इंटू आ गया 60। जीरो से जीरो काटा 1/8, इंटू आ गया आपके पास कितना 60। इसको काटोगे 4 बार में, इसको काटोगे 30 बार में, इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 15 बार में। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया आपके पास, 15 डिवाइडेड बाय 2 मिनट्स। क्या कि मतलब हर एक घंटे में वो लगभग 7.5 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है जी, 7.5 मिनट के लिए वो रुकती है, 7.5 मिनट के लिए रुकेगी हर एक घंटे में। मतलब की कहानी समझ रहे हो, एक घंटे में वो रुकती है 15/2 मिनट्स के लिए। तो 2 घंटे में वो कितने मिनट्स के लिए रुकेगी, 2 घंटे में वो कितने मिनट्स के लिए रुकेगी भाई बताओ, 15 मिनट के लिए कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि एक घंटे में वो 7.5 मिनट के लिए रुकती है, तो 2 घंटे में वो टोटल 15 मिनट के लिए रुकेगी। समझ आ गई कहानी। तो टाइम्स की अगर मैं बात करूं, 15 मिनट के लिए वो रुकती है 2 घंटे में, तो हर उसका 3 मिनट का एक स्टॉप होता है। तो 3 मिनट का अगर एक स्टॉप होगा तो टोटल स्टॉप उसके कितने होंगे, 5 स्टॉप्स हो गए, 5 टाइम्स वो क्या होगा, रुकेगी ट्रेन आपकी। तो समझ आ गई कहानी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, सही आंसर है। बिल्कुल समझ आ चुका होगा, बिल्कुल बेसिक से था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्या था कि एक घंटे में वो 7.5 मिनट के लिए रुकती है, 15/2 मिनट्स के लिए रुकती है, तो 2 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकेगी। अगर 2 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकती है तो हर एक स्टॉप उसका जो है वो 3 मिनट का होता है। 15 मिनट के लिए टोटल रुकती है, डिवाइडेड बाय 3 मिनट का उसका स्टॉप है, तो टोटल स्टॉप्स कितने आ गए, 5 स्टॉप्स आ गए। समझ आ गई कहानी कि नहीं आई बताओ। अगर आ चुकी है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ चुका है अब आपका। इसी से ही आपका बनता है आपका चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट, जिसके क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत ट्रेंड पे है भाई, बहुत ट्रेंडिंग पे क्वेश्चन है उसके, चोर पुलिस के। जहाँ ट्रेन के क्वेश्चन पूछ लेगा, जहाँ चोर पुलिस के पूछेगा भाई, इन दो क्वेश्चन में ना बहुत ट्रेंडिंग में है। और आपके एग्जाम में अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा रिलेटिव स्पीड से, जहाँ आपका जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है उससे ज़रूर आएगा। तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखना, नेक्स्ट पार्ट उसी का ही आने वाला है, ट्रेन वाला। आज की वीडियो में रिलेटिव स्पीड को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का मैं ब्रीफ इंट्रो दूँ, तो कहानी सुनिएगा भाई क्या होती है। कि सबसे पहली कहानी तो ये है, क्या आगे से स्टार्ट करते हैं क्या, कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है रिलेटिव स्पीड का, व्हेन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल, व्हेन आपके पास टू क्या होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन कह लो, इक्वल डायरेक्शन कह लो, या इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब आपके पास क्या होगा, दो सब ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो ट्रेवल करेंगे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगे। मतलब आपके पास ए नंबर की गाड़ी है, वो चल रही है इस तरफ, और आपके पास बी नंबर की गाड़ी है, वो भी सेम ही डायरेक्शन में भाग रही है। ठीक है, दो गाड़ी हैं आपके पास, दोनों आप यार दोस्तों, आप एक आपकी गाड़ी चल रही है, एक आपकी दोस्त की गाड़ी चल रही है, सेम ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो। आपकी स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की, आपके भाई लोग की जो स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर की है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी की जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी ना, वो क्या निकलेगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आप क्या कहोगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, हमेशा याद रखना, जब आप सेम डायरेक्शन में मूव करते हो ना, तब आपकी रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस होती है। ठीक है, तब आपकी रिलेटिव स्पीड अगर निकालनी हो तो आपकी स्पीड्स को माइनस करना होगा। जस्ट इतनी सी बात याद रखो, अगर आप गाड़ी लेकर ऐसी ऐसी आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ऐसा ऐसी गाड़ी है समझ लो, ट्रक टाइप है, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ट्रक आगे से आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक ट्रक यहाँ से आ रहा है, और अगर दोनों की टक्कर जो होगी ना आमने सामने वाली, ये तो आ गया आपका जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। अब आप ऐसा समझ लो, इसको माइनस करो, ऐसा समझ लो,
ऐसा समझो, एक ट्रक आपका इस तरफ जा रहा है, दूसरा भी इसी तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी हो जाती है आगे जाके टक्कर हो जाएगी, तो इतनी जोरदार वो टक्कर नहीं होगी, क्योंकि वो टक्कर किस स्पीड की होगी, अगर आप 50 की रफ्तार में चल रहे हो, दूसरा 60 की रफ्तार में चल रहा है, ये आपके बीच, दोनों के बीच में टक्कर होगी ना, अगर आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, वो होगी सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे वाली टक्कर, उसमें ज़्यादा गाड़ी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी स्पीड को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालनी हो तो 80 माइनस 60 करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 20 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। कहानी समझ आएगी नहीं आई बताओ, जहाँ पे भी बैठे हो ना वहाँ पे बता दो समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तब क्या होता है, आपकी रिलेटिव स्पीड अगर निकालनी हो, आपकी स्पीड को करना पड़ता है माइनस। बट अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि अब आप जा रहे हो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे होंगे, तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तब रिलेटिव स्पीड ये होगी कि मतलब कि आप जा रहे हो, ए भाई साहब जा रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तरफ, और बी भाई साहब है वो आ रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में इस तरफ। तो अब क्या होगा, अब ये कहानी होगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में हो, अब अगर आमने सामने से गाड़ी टकराएंगी ना तो चित्रे उठ जाएंगे गाड़ी के, भाई इतनी जोरदार टक्कर होगी। तो क्या होगा, उन दोनों की स्पीड ऐड हो गई, ठीक है। जब टक्कर लगी तो उन दोनों की स्पीड ऐड हो गई, बहुत खतरनाक वाली टक्कर हुई वो। इसलिए हम वहाँ पे जब आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी हो तब आप क्या करते हो, तब आप दोनों की स्पीड्स को ऐड करते हो, 80 प्लस 60 करोगे आप, आपके पास कितना आ जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है जी। बताओ रिलेटिव स्पीड समझ आ गई आपको कि नहीं आई, बता दीजिए। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्या हुआ, क्या कहानी हुई टोटल। अगर से कहानी समझ आ चुकी है तो बढ़ते हैं आगे। अब आपको थोड़ी सी अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, कि एग्जांपल दे दूं अगर आपको, एग्जांपल ये है कि आपके पास एक डिस्टेंस है फ्रॉम ए से लेकर बी तक का दो डिस्टेंस आपके पास, ठीक है। जो ए वाले भाई साहब है वो बी वाले भाई साहब की तरफ भागे चले अपनी गाड़ी लेके, और बी वाले भैया ए वाली की तरफ अपनी गाड़ी लेके चले, और एक टाइम आया जब ये दोनों एक रास्ते में आकर मिल गए, ठीक है। ए की जो रफ्तार थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर की थी, और आपके पास जो बी की रफ्तार थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर घंटे वाले थे, ठीक है। दोनों की रफ्तारें अलग अलग थी, 50 डिस्टेंस इनका मानते हैं हम, टोटल कितने हैं, 550 किलोमीटर है, ठीक है। कहानी समझ आ गई कि नहीं आगे बता दीजिए भाई जल्दी से। अगर कहानी समझ आ चुकी है, क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको मैंने जिस प्रकार से सिखाया है उस प्रकार से निकालो जल्दी से। निकालना क्या है, निकालना है आपको टाइम, कि कितने समय के बाद ये दोनों आके मिल जाएंगे, आपको ये निकालना है। चलो निकालो भाई, कैसे निकालोगे इसको बता दीजिए। एक आपकी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, डिस्टेंस है टोटल इन दोनों के बीच 550 किलोमीटर का, और आपको टाइम निकालना है कि कितने समय के बाद ये दोनों आपस में आके मिल जाएंगे। निकाल सकते हो आप सभी को पता है टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस दिया गया कि नहीं दिया गया, डिस्टेंस दिया गया है 550 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दिया गया है सर, दिया गया है बिल्कुल। स्पीड को क्या लिखोगे आप, अब ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो टोटल आप इसको काटोगे 5 बार में, 5 घंटे के बाद ये क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल समझ आए कि नहीं आए बता दो। सेम एज इट इज़ आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। उस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है वो समझिएगा। क्या है कि आपके पास सेम एज इट इज़ एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ए से बी की तरफ जाना है, बी से ए की तरफ आना है, एक टाइम पे आके से मिल जाते हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो है 120 किलोमीटर। ए जो चल रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रहा है, और बी जो आपका चल रहा है वो चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में। दोनों अलग एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक टाइम आता है ये दोनों आके मिल जाएंगे। अब आपको बताना पता क्या है, आपको बताना है फाइंड, आपको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सेम ही तो चीज़ है, आपको पहले सिखाया तो है मैंने हर एक चीज़ें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी निकालना है। सबसे पहले अगर आप टाइम की बात निकालोगे, ठीक है, अगर आप क्या निकालते हो, टाइम निकालते हो, तो टाइम कितना आता है आपके पास? टाइम आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? ऐड होगी, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टाइम कितना आ गया? 10 घंटे का टाइम आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। अगर आप डिस्टेंस निकालते हो ए का, वो कितना आता है? डिस्टेंस किसके उल्टा होता है? स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड कितनी है? कि 4 की। टाइम कितना ले रहा है? 10 घंटे। 40 किलोमीटर कवर करेगा आपका ए, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय अगर आप बी निकालते हो, तो बी की रफ्तार कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की। टाइम वो लेता है 10 घंटे, तो 80 किलोमीटर आ जाएगी किसकी? बी की। अब जहाँ से क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, एक कॉन्सेप्ट आपका और भी आता है जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है ना, तब आप एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको ये टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप यहाँ देख सकते हो क्या है, यहाँ टाइम कांस्टेंट है। चाहे ए की रफ्तार कम है बी से, बट दोनों अगर सेम टाइम पे चले हैं ना, अगर दोनों सपोज कर लो 10 बजे सुबह के निकले हैं ना, ए भी 10 बजे निकला, बी भी 10 बजे निकला, ए निकला बी से मिलने, बी निकला ए से मिलने, और एक टाइम आया दोनों आकर मिल गए रास्ते में, दोनों को सेम ही टाइम लगेगा। चाहे ये 4 की रफ्तार में है, बी 8 की रफ्तार में है, जब वो दोनों मिलेंगे ना, सेम टाइम के बाद मिलेंगे वो, तो टाइम यहाँ पे क्या है? सेम है। अगर टाइम सेम हो ना, तब आपको पता है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसी स्पीड के, मतलब जो रेशो स्पीड की होगी वही रेशो डिस्टेंस की भी होगी। तो यहाँ से आप स्पीड की रेशो ले सकते थे। स्पीड की आप देख सकते हो स्पीड की रेशो यहाँ पे कितनी आ रही है? 4:8 आ रही है। अगर आप इसको काटो कितना बन जाता है? 1:2 बन जाता है। सेम एज इट आपके डिस्टेंस की रेशो भी 1:2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपकी डिस्टेंस की रेशो 1:2 है, मतलब कि टोटल आपका डिस्टेंस 3 है, ठीक है जी। टोटल आपका डिस्टेंस कितना है? 3 है। 1 + 2 कितना है? 3 है। इसी 3 की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 120 किलोमीटर दे दी गई है। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जो 1 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 40 है। और 40 का ही 2 गुना इंटू 40 जब आप करते हो तो 80 किलोमीटर आ गया ये। तो यहाँ से क्या पता लगा? ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय बी और ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। तो यहाँ से आपको ये पता लगा, बिना टाइम निकाले भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो जब आपका टाइम कांस्टेंट हो। कहानी समझ आई कि नहीं आई? थोड़ा फास्ट समझाया मैंने, बट समझ आ चुकी होगी आपको। बताओ, कोई डाउट रहा है कि नहीं रहा? बता दीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से। देखो आपके पास आ गई एक और एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लेना। एग्जाम्पल क्या है? एक पॉइंट है फ्रॉम ए से लेकर बी तक का, फ्रॉम ए से लेकर बी तक का पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस जो है वो है 600 किलोमीटर का, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर का। ए की रफ्तार है कुछ, कुछ बी की रफ्तार है, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए की रफ्तार कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर की। बी की रफ्तार कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर की। दोनों की अलग अलग स्पीड्स है, दोनों की अलग अलग स्पीड आ गई, सेम टाइम पर दोनों चले। आपको क्या बताना है? आपको बताना है टाइम कितने समय के बाद वो मिलेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए क्या होगा और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी क्या होगा? अब आप हमें ये बात बता दीजिए। बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो भाई? बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ अलग गलत नहीं कहा मैंने, ठीक है। आपको स्पीड दे दी गई है, आपको अपोजिट डायरेक्शन बताई गई है, आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, आपने टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ए का डिस्टेंस निकालना है बी का। बताओ, वीडियो को रोको, निकालो। सबसे पहले टाइम निकालने के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला तो पता है ना। टाइम निकालने के लिए क्या पता है आपको कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? अपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड ऐड होगी, 100 + 50 150 बन जाएगी। लो जी, 0 0 कट गया। 15 से काटोगे कितनी बार में? 4 बार में कट गया। 4 घंटे का टाइम आ गया आपके पास। टाइम कितना आ गया? 4 घंटे का आ गया। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको पता टाइम सेम है, आप चाहो टाइम का इस्तेमाल करो, चाहो तो नहीं करो। आपको पता है
डिस्टेंस अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। जो रेशो स्पीड की होगी वही रेशो डिस्टेंस की भी होगी। तो डिस्टेंस की ए की और डिस्टेंस की बी की रेशो कितनी आ जाएगी, 50-100 है तो मतलब 1:2 बन जाएगा। अगर आप 50 और 100 को लोगे ऐसे 50:100 लोगे तो काटोगे, एक बार में काटोगे, 2 बार में 1:2 बन गया, 1:2 आ गया। टोटल कितना है, टोटल 3 है। इसी 3 की वैल्यू 600 किलोमीटर दे दी गई है, मतलब एक की वैल्यू 200 किलोमीटर आ जाएगी। यही एक है, इस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 किलोमीटर आ गई। इस 200 की दो की कितनी आ गई, 400 किलोमीटर आ गई। मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना होगा, 200 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना होगा, 400 किलोमीटर। क्या कहानी समझ आई कि नहीं आई, बता दो भाई। जल्दी जल्दी में पढ़ाया है बट कहानी समझ आ चुकी है कि नहीं आई, बता दो। अगर आ चुकी है ना तब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब क्या, चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट, चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ाया जाएगा। बट उससे पहले क्वेश्चन आ चुका है एक। अब अगर क्वेश्चन आ चुका है तो कर लिया जाए या कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, बताइए। चलिए पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आपको सिखाया जाएगा चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसकी एक नहीं तो मैं कल सेपरेट वीडियो बना दूंगा यार, ठीक है। उसके थोड़े से क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चंस करवाऊँ या कॉन्सेप्ट सिखाऊँ आगे आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे हम, क्लियर। तो देखो वही क्वेश्चन आपका जो था मैंने अभी पीछे पढ़ाया कि टाइम निकालने का, डिस्टेंस निकालने का जब आप सेम डायरेक्शन में होते हो क्या है। देखो क्या कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ए और बी का कितना है, 330 किलोमीटर का है। मतलब एक ए है आपके पास सिटी और एक आपके पास बी है। डिस्टेंस कितना है, 330 किलोमीटर का है। एक ट्रेन है, स्टार्ट होती है फ्रॉम ए टू ए से चलती है, कितने बजे चलती है, सुबह 8 बजे चलती है, ठीक है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 बजे सुबह एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पड़ती है, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM, बी से चली बट चली कितने बजे, 9 बजे चली है, ठीक है। और कितने की रफ्तार से चली है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पड़ी है, ठीक है जी। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कितने समय के बाद वो मिल जाएंगे। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई साहब, क्या टाइम सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो टाइम सेम है ना, टाइम सेम होना चाहिए। ए चल रहा है 8 बजे, बी चल रहा है 9 बजे। अरे भाई साहब बी साहब तुम क्यों 9 बजे चल रहे हो। अब बी को भी आप एक काम करो, 8 बजे तक पहुँचा दो। अब अगर बी को अब 8 बजे तक पहुँचाते हो तो आपको पता है 1 घंटे में बी कितना चलता है, 75 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में बी 75 किलोमीटर चलता है तो 75 किलोमीटर से पीछे ले जाओ, ये आ गया 75 किलोमीटर पीछे, और इसको भी 8 बजे तक पहुंचा देते हैं हम बी को। मतलब अब आपका जो डिस्टेंस बन गया ना, डिस्टेंस आपका बन गया कितना, 330 + 75, आपका डिस्टेंस जो बन गया है वो टोटल बन चुका है 405 किलोमीटर। भाई कहानी आ गई समझ, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 405 किलोमीटर है। आपसे पूछा क्या गया, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कितने समय बाद वो मिलेंगे। टाइम निकालने के लिए पता है टोटल डिस्टेंस 405 आएगा अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे आप। स्पीड क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब स्पीड ऐड करेंगे। एक की 60 है, दूसरे की 75 है, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई, 60 + 75 कितनी आ गई आपके पास, ये मिल गई। अब जहाँ से आप काटोगे कितने से, 60 + 75 है, 60 60 120 और 135। 135 का कितना है, 3 गुना है ये प्रॉपर, ये 3 बार में कट जाएगा। 3 आवर्स आपके पास टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया, 3 घंटे। मतलब अगर वो 8 बजे चले हैं ना तो वो 3 + 3 घंटे के बाद, 8 बजे सुबह वो चले हैं ना, प्लस 3 आवर्स के बाद वो मिल जाएंगे। तो 8 + 3 कितना हो गया, 11। तो सुबह 11 बजे वो क्या करेंगे, मिल जाएंगे दोनों। समझ आ गई कहानी। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। तो क्या करो, अगर आपको टाइम सही नहीं दिया गया ना, दोनों को तो टाइम सही बनाओ, आपको स्पीड तो दे दी गई है ना। आप चाहो तो इसको, अगर आपने, अब आप खुद सोचो, अगर आप ए चल रहा था 8 बजे, बी चल रहा था 9 बजे, आप चाहते तो बी को 8 बजे ले जाओ, जहाँ आप ए को 9 बजे ले जा सकते हो, ठीक है। 330 में से 60 माइनस कर लो और क्या कर लो भाई, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। आप चाहो तो किसी भी तरह इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्लियर, कहानी समझ आ चुकी है कि नहीं आ गई है, बता दीजिए भाई। अब आपका आगे क्वेश्चन आ गया चोर पुलिस का, जो कि हम करेंगे कल। आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है आपके लिए। तो
कल इसका एक और पार्ट आ जाएगा और मुझे लगता है टाइम स्पीड डिस्टेंस की टोटल 4 वीडियोस जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, आज सेकंड वीडियो है, 2 वीडियोस और बनेंगी, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा दिया है। अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो जस्ट वैल्यूज़ को चेंज कर आएगा और ज़्यादा कुछ कर नहीं आएगा। ठीक है, हर एक टाइप आपको मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है जी, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।